डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो आज हमने देखना है कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स का आगे फंक्शन क्या है। तो बेटा प्लास्टिड्स के बारे में कहा जाता है कि प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। यानी प्लास्टिड जो है बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यानी प्लास्टिड जो है ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो किसके अंदर पाई जाती है, एक तो बेटा ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और दूसरा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है। यानी आप ये कह लें कि प्लास्टिड जो है ना ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो उन जानदारों में पाई जाती है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, जिन्होंने खुराक तैयार करनी होती है। अब देखें, अगर मैं ये पूछूं कि बेटा एनिमल्स के अंदर क्या प्लास्टिड पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर, जो एनिमल्स हैं वो तो हेट्रोट्रॉफ हैं, एनिमल्स तो खुराक तैयार करते ही नहीं है, तो लिहाजा एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे। प्लास्टिड हमेशा उन जानदारों में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुराक तैयार करते हैं। ठीक है जी। अब प्लास्टिड की बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें तो प्लास्टिड की बेटा तीन बड़ी टाइप हैं। एक को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को हम नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट, तीसरे को बेटा हम नाम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अगर बेटा हम इनकी लोकेशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हमेशा पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है। जैसा कि अगर मैं लीव्स की बात करूं, पत्तों की बात करूं, तो पत्तों के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का बेटा असल में काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना, खुराक को तैयार करना। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट बेटा पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जिनका कलर ग्रीन कलर के अलावा, यानी वो येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। यानी पौधे के अंदर ग्रीन कलर के अलावा बेटा जितने भी कलर हैं वो सारे किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमो का लफ्ज़ी मतलब ही बेटा कलरफुल होता है। आपने मोबाइल के अंदर एक ऐप भी देखी होगी क्रोम, अगर आप उस क्रोम को गौर से देखें तो आपको वहाँ पे डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो क्रोम का लफ्ज़ी मतलब ही कलरफुल है। तो क्रोमोप्लास्ट बेटा उन प्लास्टिड्स को कहा जाता है कि जिनका काम होता है कलर देना। इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट बेटा ल्यूको कहा जाता है कलरलेस को। ठीक है, जैसे आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहा जाता है वाइट ब्लड सेल को, यानी वो सेल जिनका कोई कलर नहीं होता। इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट उन प्लास्टिड को कहा जाता है जिनका कोई कलर नहीं होता। और ये आम तौर पर पाए जाते हैं बेटा स्टेम के अंदर भी, और दूसरा ये ज़्यादातर पाए जाते हैं रूट्स के अंदर। ठीक है जी। तो अगर मैं इन तीनों प्लास्टिड की जर्नल लोकेशन बताऊं और इनका फंक्शन बताऊं तो क्लोरोप्लास्ट बेटा पाया जाता है लीव्स यानी पत्तों के अंदर, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है फ्रूट्स और फ्लावर्स के अंदर, और ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है बेटा स्टेम और रूट्स के अंदर। अगर इनके फंक्शन की बात करें, क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है कि इसने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करनी है। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कि जो खुराक तैयार हो गई है उसको कलर देना है। और ल्यूकोप्लास्ट का बेटा काम होता है कि जो खुराक तैयार हो गई है उसको कलर भी मिल गया उस खुराक को स्टोर करना। यानी इसका काम खुराक तैयार करना, इसका काम खुराक को कलर देना, और इसका काम क्या होता है, खुराक को स्टोर करना। तो चलें अब वन बाय वन इनको हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो मैंने शुरू में ही बताया था कि क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और आम तौर पर ये पौधों और एल्गी के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जिनका कलर ग्रीन है, जैसा कि लीव्स यानी पत्ते वगैरह। बेटा अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो क्लोरोफिल के अंदर एक बहुत अहम पिगमेंट बेटा कलरफुल मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा एक बहुत अहम पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, क्लोरोफिल जो है ना वो सूरज की रोशनी को यानी सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, पकड़ता है, और उस सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो आगे क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। यानी अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट यानी सूरज की जो रोशनी है उसको कैप्चर करता है, और उस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या बना देगा, ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज बनने के बाद ये करता क्या है कि जो सूरज की लाइट एनर्जी है या सोलर एनर्जी है
ये उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी बेटा कहाँ पे स्टोर हो जाती है जी? ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इन शॉर्ट आप ये कह लें कि क्लोरोफिल का काम होता है कि इसने सूरज की रोशनी को कैप्चर करके, सूरज की रोशनी को पकड़ के फोटोसिंथेसिस करवानी है और खुराक तैयार करवानी है। अच्छा, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना बेटा, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यानी इसकी भी एक बेटा मेम्ब्रेन बाहर पाई जाती है और एक मेम्ब्रेन ये इनसाइड यानी अंदर वाली साइड पे। एक मेम्ब्रेन बाहर है ये वाली, और दूसरी मेम्ब्रेन की तरह बेटा अंदर वाली साइड पे है। तो क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी अंदर वाली यानी इनर मेम्ब्रेन है। अब क्लोरोप्लास्ट को बेटा जब आप खोल के अंदर से देखते हैं ना, तो आपको ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यानी ये सिक्के से नज़र आते हैं ये वाले। बेटा एक इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। इस एक डिस्क को बेटा हम क्या नाम देंगे? थाइलाकॉइड। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो थाइलाकॉइड, यहाँ पे आपको ये थाइलाकॉइड का पूरा ढेर नज़र आ रहा है, एक को हम थाइलाकॉइड कहेंगे, और थाइलाकॉइड का बेटा जो पूरा ढेर है ना, इस पूरे ढेर को हम क्या नाम देंगे? ग्रेना या ग्रेनम का नाम देंगे। ठीक है बेटा, यानी क्लोरोप्लास्ट को जब आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। तो एक डिस्क को या एक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड का जो पूरा स्टैक, पूरा जो ढेर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे बेटा? ग्रेना या ग्रेनम का नाम देते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा यहाँ पर आपको फ्लूइड भी नज़र आता है, यहाँ पे ये जो आपको लाइट येलो कलर का नज़र आ रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा जो यहाँ पे फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। और लास्ट में बेटा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा डीएनए भी नज़र आएगा और साथ आपको क्या नज़र आ रहे हैं? राइबोसोम। तो आपने बताना है कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट है ये आमतौर पर पौधे के जो ग्रीन पार्ट्स हैं, सब्ज हिस्से हैं, उनमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बेटा क्या करता है? सूरज की जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या तैयार कर देगा? ग्लूकोज तैयार कर देगा। इसी तरह अगर आप क्लोरोप्लास्ट को अंदर से खोल के देखेंगे, आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इन्हें थाइलाकॉइड कहा जाता है। थाइलाकॉइड का बेटा जो पूरा ढेर है इसे ग्रेना कहा जाता है। और इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है बेटा, उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और साथ ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा डीएनए भी पाया जाता है, और साथ क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ना, इनके अंदर बेटा खास पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। और इन कैरोटीनॉइड्स का बेसिकली काम क्या होता है? ब्राइट कलर देना, तेज़ कलर देना। तो आपको फूलों की पत्तियों के अंदर पेटल्स कहा जाता है, फूल की जो पत्तियां होती हैं। तो फूलों की पत्तियों के जितने भी रंग हैं या फ्रूट्स के जितने भी रंग या कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे बेटा किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जब इन हिस्सों को कलर देता है तो कलर देने का फ़ायदा क्या होता है? एक तो पोलिनेशन में हमें हेल्प मिल जाती है, और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड में ये हेल्पफुल साबित होते हैं। लास्ट बेटा हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड हैं जिनके पास कोई पिगमेंट वगैरह मौजूद नहीं है, यानी इनका कोई कलर वगैरह मौजूद नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट का काम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनका काम क्या होता है? स्टोरेज का। यानी ल्यूकोप्लास्ट का काम है खुराक को स्टोर करना। ये स्टार्च को भी स्टोर कर सकते हैं, लिपिड्स को भी कर सकते हैं, और प्रोटीन को भी कर सकते हैं। आमतौर पर जो ल्यूकोप्लास्ट है बेटा वो पाए कहाँ पे जाते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम, जो ज़ेरे ज़मीन जो तने पाए जाते हैं उनके अंदर मौजूद है। सीड्स, बीज के अंदर ल्यूकोप्लास्ट मौजूद हैं, और रूट्स के अंदर। यानी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट बेटा कहाँ पाए जाते हैं? अमन स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर। काम इसका मैंने क्या बताया था कि इसने खुराक को स्टोर करना है। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट का काम मैंने क्या बताया था? खुराक को और फूलों को इसने रंग देना होता है, लेकिन ग्रीन के अलावा ये रंग देता है। इसी तरह अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट का मैंने क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं और ये पत्तों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं ये आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनको देख लीजिएगा। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।